प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से परमेश्वर का स्वागत करते हैं और परमेश्वर की हुजूरी को अपनी ज़िंदगी में बुलाएं कि परमेश्वर की हुजूरी में हम होकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर वचन को सुन सकें और उससे कुछ बातों को सीख सकें। परमेश्वर ने जब कलाम देते हैं तो कलाम के द्वारा हमें बहुत कुछ सिखाते हैं और हमारी ज़िंदगी से उन हानि की बातों को दूर करते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी नहीं है। और जब हम उन हानि की बातों को अपनी ज़िंदगी से दूर करते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाते हैं, अंश दर अंश उसमें बढ़ते चले जाते हैं। परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम अंश दर अंश उसमें बढ़ते चले जाएं, उसमें बदलते चले जाएं और उसकी बातों को हम सुनने वाले हो सकें। जब हम रोज़ परमेश्वर के पास जाते हैं तो हम रोज़ उसकी बातों उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं अपने परमेश्वर से। हमें परमेश्वर यही सिखाते हैं, यही बताना चाहते हैं कि हम रोज़ परमेश्वर के पास जाएं और उससे कुछ बातों को सीखने वाले हो सकें। परमेश्वर ने एक वचन दिया जिसका नाम है क्रोध। क्रोध हमारी ज़िंदगी में बहुत हानि लाता है। क्रोध हमारी ज़िंदगी में रिलेशन को ख़त्म कर देता है। क्रोध हमारी ज़िंदगी से निराशा को ले आता है। क्रोध से हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है। और जब क्रोध आता है ना हमारी ज़िंदगी में, क्रोध से इतना भर गए कि हम बहुत सी बार जो सामान हमारे हाथ में होता है ना वो उठा के फेंक देते हैं, अपनी कीमती चीज़ों को उठाकर फेंक देते हैं। इस तरह से बेइंतहा क्रोध हमारी ज़िंदगी में भरा होता है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखा रहा है इफिसियों 4 बाब उसकी 26वीं आयत में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। बहुत सी बार क्रोध करके हम पाप करते हैं और बहुत सी बार हम क्रोध इतना किसी के लिए भरा होता है कि हाँ वो 1 दिन 2 दिन नहीं, 1 साल 2 साल और सालों तक हम बहुत ईयर्स तक हम लोगों के लिए क्रोध को भरे रहते हैं। उस क्रोध की आग में हम अपने ज़िंदगी को बिताते हैं और उसी की जलजलाहट में हम अपनी ज़िंदगी को बिता रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अपनी उपस्थिति को लाता है। जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं तब वो हमें सिखाता है कि बेटा हमारे लिए क्रोध बहुत खराब चीज़ है। क्रोध में हम आकर बहुत सी गंदी बातों को, अपशब्द को बोल देते हैं जो हमारे लिए तो नुकसान के होते ही हैं और इसी तरह से वो हमारे रिलेशन को भी ख़राब करते हैं। जिससे हमने जो बातें बोली होती हैं वो क्रोध में आकर उससे हमारे रिलेशन तक खराब हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन सिखा रहा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। एक दृष्टांत की तरफ आपको लेकर चलूंगी जो आपको मिल जाएगा लूका 15 बाब में। यहाँ पर उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है। एक पिता के 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपना सब कुछ लेकर चला जाता है, सारी संपत्ति लेकर चला जाता है और बड़ा बेटा पिता के साथ ही रह रहा होता है। और जब वो छोटा बेटा की राह पिता देख रहा होता है कि उसका छोटा बेटा आएगा और जब बेटा आ जाता है, छोटा पुत्र आ जाता है तो वो बहुत खुशी मनाता है। इन सब चीज़ों को देख कर वो उसका बड़ा बेटा क्रोध से भर जाता है और वो कहता है इसने तो ये सारे काम किए हैं, इसने इतने गंदे गंदे काम किए हैं, सब ले गया, तभी पिता इसको अपने सीने से लगा रहा है। वो इतना क्रोध से भर जाता है कि उसके अंदर जलजलाहट भर जाती है। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोल रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है और वो पाप करने लगता है। इसी तरह से जब हम क्रोध करते हैं तो हम बहुत सी बार पाप करते हैं। हम भी उस बड़े पुत्र की तरह बन जाते हैं। हम जलन रखने लगते हैं, क्रोध से इतना भर जाते हैं कि हम जलन रखने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सिखा रहा है कि जो बहुत महीनों का क्रोध है, बहुत ईयर्स का क्रोध है, बहुत सालों का क्रोध है, वो आज हम समाप्त करने वाले हो सकें ताकि हमारी ज़िंदगी से ये हानि की चीज़ दूर होने वाली हो सके।
परमेश्वर चाह रहा है कि अब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति कार्य करे, पवित्र आत्मा कार्य करे। पवित्र आत्मा कब कार्य करेगी? जब हम अपने ज़िंदगी से हानि की चीज़ों को निकाल देंगे। अगर मुझे मिलाकर आपको भी अगर क्रोध बहुत आता है, तो आज परमेश्वर से कहिए कि ये क्रोध हमारी ज़िंदगी से दूर जाने वाला हो सके और हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर आपकी उपस्थिति बढ़ने वाली हो सके, ताकि हमारी ज़िंदगी में आप एक अंश और बढ़ने वाले हो सकें। परमेश्वर इस कलाम के द्वारा आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष देने वाले हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड।